राधे। तो एक छोटी सी एक कहानी है, इसे मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुने तो शायद अच्छा लगेगा आपको। तो आप सुनिए। एक राजा थे और उन राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा बोले, मेरी कोई संतान नहीं है, यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा। तो उन्होंने अपने नौकरों से, वजीरों से कहा कि भाई जाओ ढूंढो कोई मुझे ऐसा मिले जो मेरे राजपाट को चलाने वाला हो। उस चारों तरफ उन्होंने अपने नौकरों से डुगरी पिटवाई और कहा कि भाई राजा के लिए एक राजपाट चलाने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अपना इंटरव्यू देगा, उसमें पास हो जाएगा, वही राजा बनेगा। काफी चर्चाएं इस विषय में चल रही थी। एक गांव में एक किसान का गरीब बच्चा था। उसने बोला, पिताजी मैं भी जाऊंगा इंटरव्यू देने, परीक्षा देने मैं भी जाऊंगा। पिताजी बोले, बेटा तू कहाँ ये परीक्षा दे पाएगा, चल खेत में हल चलाने चलना है, पानी देना है खेत में गेहूं को आज। नहीं नहीं पिताजी मुझे जाने दो, पिताजी मुझे जाने दो। वो जिद कर गया, लेकिन फिर पिताजी उसके जिद के आगे हार गए। कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा तुम नहीं दे पाओगे, वहां तुम नहीं पास हो पाओगे, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तू कहाँ पास हो जाएगा। लेकिन बच्चा नहीं माना तो पिताजी ने हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा, पिताजी मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं, आप मुझे कपड़े दिलवा दो, मैं उस सभा में जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन पिताजी ने वो कपड़े नहीं दिलाए। बच्चा जिद कर गया और वो फटे पुराने कपड़े ही पहन के और चल पड़ा। जो कुछ उसके पास रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए जो भी कुछ होगा वो उसकी जेब में था, किराया भाड़ा करा, वो चला गया। और चला गया, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है और कहता है कि बेटा बड़ी ठंड लगी है, बेटा बड़ी ठंड लगी है। और नंगा बैठा है, विदाउट कपड़ों के बैठा हुआ है वो। तो उस बेटे को, उस बच्चे को दया आती है। उस बच्चे ने अपने जो कपड़े थे उस बूढ़े आदमी को पहना दिए। अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा भूख भी बहुत तेज लगी है, भूख भी बड़ी तेज लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है बेटा। उस लड़के ने सोचा, किराए भाड़े के जो पैसे पड़े पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन इसका पेट तो भर ही देता हूं। उसने जो पैसे थे उसको, उस पैसों से कुछ लाया और खिला दिया और खा के पैर छुए, उस बूढ़े आदमी के उस बच्चे ने पैर छुए और बोला, बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो। कि बाबा एक राजा की सभा में जा रहा हूँ, पेपर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मतलब तो बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मैं पास हो जाऊंगा। उस बाबा ने कहा कि जाओ बेटा तुम पास अवश्य हो जाओगे। और वहां से आशीर्वाद लेके उस बूढ़े आदमी का और बच्चा चल देता है। अब उसको रात हो जाती है, पहुंचा तो रात हो गई। तो महल के चौकीदार लोगों ने उसे बाहर कोई कमरे में बिठा दिया। सुबह हुआ 10 बजे, राजा की सभा लगी। उस लड़के ने उस सभा में भाग लिया, जब बैठा तो उसने कहा कि बेटा आप कहां से आए हो। कि बाबा जी हम तो इतनी दूर से आए राजा साहब। अब जब उसने देखा उसी बूढ़े आदमी को, राजा, वही बूढ़ा आदमी राजा, अब बच्चा एकदम हॉपलेस हो गया। उसने कहा, ये बूढ़ा आदमी तो मुझे रास्ते में मिला था, ये तो बहुत गरीब था, ये तो राजा है। वो परेशान हो गया, और ये राजा कैसे हो सकता है, इसके पास तो कपड़े भी नहीं था, ये तो भूखा था, और ये राजा है यहाँ पे।
उसने कहा कि शायद मैंने आपको देखा है, तो आप कैसे आए यहाँ? कि राजा साहब मैं इंटरव्यू देने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका था, जाओ तुम पास हो गए। बोले वो कैसे पास हो गया मैं? आपने तो मुझे तो कुछ पूछा ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैं पास कैसे हो गया? कि पास आप ऐसे हो गए कि जब आ रहे थे आपको एक बूढ़ा आदमी मिला था, उसे ठंड लगी थी और आपने अपने वस्त्र उतार के उस बूढ़े आदमी को पहनाए थे, और जब उसे भूख लगी थी तो आपने अपना जेब के पैसे किराए के खर्चे के थे वो उससे आपने उसको भोजन कराया था। तो वही आपका इंटरव्यू था और वही आपकी परीक्षा थी और आप उसमें पास हो गए। जाइए, मेरे राज्य के राजा आज से आप ही राजा बनेंगे, इस गद्दी के मालिक आप ही हैं बेटा। तो इसी तरह से उस बच्चे को राजा बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप जिसकी सेवा करोगे उसकी दुआएं लेंगे आप, और दुनिया में आप सब कुछ कमा सकते हो, धन दौलत सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन दिल से दिया आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। और बेसहारा की आप मदद करेंगे, उसकी दुआएं आपको भर भर के मिलेंगी, भर भर के मिलेंगी। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए आज का सत्संग अच्छा लगे मेरा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आगे के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी आप तक वीडियो पहुंचाऊंगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत और विचारिए ना राम, हारिए ना हिम्मत, विचारिए ना राम। आप अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मैं जानती हूं कि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। एक बात और है, गिर के गिरा रहना बहुत बुरी बात है। गिर के उठना और आगे चलना, आपको मंजिल अवश्य ही मिलेगी। श्री राधे, श्री राधे।